नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और शक्तिशाली कहानी सुनने वाले हैं, जया एकादशी की। ये कहानी सिर्फ एक व्रत के बारे में नहीं है, नहीं, ये मोक्ष की, प्यार की और सबसे दिलचस्प अनजाने में किए गए एक पुण्य की कहानी है। तो चलिए इसी सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, क्या एक छोटी सी गलती, बस एक पल के लिए ध्यान भटक जाने की सजा, एक श्राप हो सकती है? इतनी बड़ी सजा कि किसी को अपना सब कुछ, अपना दिव्य अस्तित्व तक खोना पड़ जाए। यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो ये कहानी हमें ले चलती है सीधे देवलोक। देवराज इंद्र की शानदार सभा लगी हुई है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसी जगह जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ संगीत है, आनंद है, एक अलग ही दुनिया है। हाँ, इंद्रपुरी, जहां गंधर्व और अप्सराएं हैं जो अपने संगीत और नाच से देवताओं का मन बहलाते हैं। मतलब माहौल हमेशा ही जश्न का, सब कुछ एकदम परफेक्ट, सब कुछ खूबसूरत। ये जगह शांति और ऐश्वर्य का दूसरा नाम थी। और इसी जगमगाती सभा में थे हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स। एक तरफ थे माल्यवान, एक बहुत ही टैलेंटेड गंधर्व संगीतकार, और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी पुष्पवती, जो एक बेहद खूबसूरत अप्सरा थीं। दोनों में प्यार भी बहुत था और अपनी अपनी कला में कमाल के माहिर थे। लेकिन जैसा कि अच्छी कहानियों में होता है ना, ये खुशहाल जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली थी। बस एक छोटी सी गलती और उनकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या था। तो हुआ ये कि एक दिन इंद्र की सभा में एक परफॉर्मेंस चल रही थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी माल्यवान अपनी पत्नी पुष्पवती की खूबसूरती में ऐसे खोए कि उनका ध्यान ही भटक गया। और जैसे ही ध्यान भटका, संगीत की लय बिगड़ गई, पूरा तालमेल टूट गया। अब इंद्र के लिए ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं थी, ये तो सीधा सीधा अपमान था। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बस उसी पल उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। श्राप ये कि तुम दोनों पिशाच बनोगे। सोचकर देखिए, एक पल में वो स्वर्ग जैसी जिंदगी खत्म। तो बस यहां से कहानी ने एक बिल्कुल ही अलग मोड़ ले लिया। श्राप मिलने के बाद माल्यवान और पुष्पवती की जिंदगी कैसी हो गई, चलिए उनके उस मुश्किल दौर को समझते हैं। उन्हें देवलोक से निकाल दिया गया और भेज दिया गया सीधा हिमालय के पहाड़ों में। अब वो अपने दिव्य रूप में नहीं थे, बल्कि एक भयानक पिशाच के रूप में जी रहे थे। कहाँ वो स्वर्ग का सुख और कहाँ ये दर्द भरी जिंदगी, सब कुछ बदल गया था। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा होती है। इतनी तकलीफ सहने के बाद भी दो चीजें थीं जो नहीं बदली। एक, उनका एक दूसरे के लिए प्यार, और दूसरा, भगवान विष्णु पर उनका अटूट विश्वास। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। और फिर किस्मत ने एक ऐसा दांव खेला जिसके बारे में उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। एक ऐसा काम जो उन्होंने अनजाने में किया, वही उनकी मुक्ति का रास्ता खोलने वाला था। हुआ ये कि वो दिन संयोग से माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन था, जिसे हम आज जय एकादशी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन माल्यवान और पुष्पवती को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उस दिन वो अपनी तकलीफ में इतने डूबे हुए थे कि न कुछ खाया न कुछ पिया, पूरा दिन निर्जल बीत गया। उन्होंने किसी भी जीव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और बस मन ही मन अपनी इस हालत से निकलने के लिए भगवान विष्णु को याद करते रहे। देखिए, उन्हें पता भी नहीं चला और अनजाने में ही उनसे जय एकादशी व्रत के सारे नियम पूरे हो गए। और इस अनजाने में रखे गए व्रत का जो नतीजा निकला, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। यहीं से हमें जय एकादशी का असली महत्व, उसकी ताकत का अंदाजा लगता है। उनके उस अनजाने पुण्य के असर से इंद्र का वो भयानक श्राप टूट गया। उस एक दिन के व्रत में इतनी शक्ति थी कि वो उस पिशाच योनि से उसी पल आजाद हो गए। वो दोनों वापस अपने उसी खूबसूरत दिव्य रूप में आ गए। उनका गंधर्व और अप्सरा वाला रूप लौट आया और फिर भगवान विष्णु का गुणगान करते हुए वो वापस देवलोक लौट गए। और पता है, तभी से ये मान्यता है कि जो कोई भी पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से जय एकादशी का व्रत रखता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। वो हर तरह के डर और दुख से मुक्त हो जाता है। जिंदगी में सुख शांति आती है
और आखिर में मोक्ष भी मिलता है। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? शायद यही कि सच्चा पुण्य कभी-कभी इरादों से भी बड़ा हो जाता है। वो कर्म से जन्म लेता है। कभी-कभी बिना किसी उम्मीद के किया गया एक अच्छा काम मुक्ति का दरवाजा खोल सकता है ना? ये कर्म की ताकत और ईश्वर की कृपा का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है।